हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? हमारी सीरीज के अंदर इन क्लास 10th केमिस्ट्री आफ्टर कंप्लीटिंग द होल chapter of acid, base and salt in a thorough way, we are starting the next chapter, that is metals and non-metals. In this particular, today's topic are meaning of metal and non-metal, differences between metals and non-metals, examples and exceptions related with metal and non-metal. इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग इंक्लूडिंग एवरी एस्पेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल, और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल, उसके मीनिंग से रिलेटेड बात स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेटल बेटा क्या होते हैं। सो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which are having the tendency to lose electrons. वे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको मेटल बोलते हैं। नॉन मेटल के बारे में अगर बात करें, एलिमेंट्स which are having the tendency to gain electron, एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं कि एग्जाम्पल से हम कैसे समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज अ पॉपुलर मेटल, इट इज हैविंग द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ कैटायन। सिमिलरली पोटेशियम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सेम बिहेवियर, आपको लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर मिल रहा है। अगेन अगर हम लोग बात करते हैं बेटा कॉपर की, तो सिमिलरली यू आर गेटिंग द सेम बिहेवियर। हियर यू कैन ऑल्सो add one more point, that since metals are having the tendency to lose electron, metal का tendency इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, that is why metals are, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि metals are good reducing agent। केमिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग मेटल्स क्या होते हैं बेटा? गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने। अगर हम नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं, लाइक Cl ऑलवेज ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड ट्राई टू बिकम इटसेल्फ इनटू एन एनायन। सिमिलरली फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है टू बिकम ऑक्साइड आयन। So here you can say these non-metals, since they are having the tendency to gain electron, it means non-metals are good oxidizing agent। यही रीजन है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा, ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हम कंटिन्यू करेंगे और आप साथ साथ में नोट करते जाएं। कहीं कुछ डाउट है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि मेटल्स कंटेन 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इट मीन्स जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे 1, 2 या 3 मिलने वाले हैं। सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल्स के बारे में बात करें, नॉन मेटल को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, दे कंटेन 4, 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनके पास 4, 5 और 6 वैलेंस, 4, 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मालूम ही होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। सो इन द नेक्स्ट पॉइंट इफ वी एक्सप्लोर मेटल्स, बार बार मेटल लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज
द सीरीज मेटल इधर हम लोग लिख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, नॉन मेटल राइट साइड पे लिख रहे हैं। तो इनका जो बेटा मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसका एक्सेप्शन आप नोट करेंगे, एक्सेप्शन है बेटा इसका मरकरी, Hg लिख रहा हूं विच इज अ सिंबल, यू नो। मरकरी इसका एक्सेप्शन है क्योंकि मरकरी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा बेटा इसमें गैलियम इसका एक्सेप्शन है, Ga, गैलियम इसका एक्सेप्शन है। और इसके एक्सेप्शन में सीजियम है, Cs। गैलियम और सीजियम के लिए आप एक पॉइंट याद रखेंगे, पॉइंट ये है कि गैलियम और सीजियम को अगर थोड़ी भी हीट मिल जाए, अगर गैलियम और सीजियम को हम अपने हाथ पर, अपने पाम पर भी रखते हैं, देन दे स्टार्ट मेल्टिंग आउट, तो ये मेल्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दे मेल्ट इजिली इवन बाय द हीट ऑफ पाम। आपके हाथ हथेली का जो हीट है वहां से भी ये मेल्ट हो सकते हैं। एंड अगर हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल के लिए बेटा, सो नॉन मेटल्स दे आर हैविंग जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट, बट एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सेप्शन में बेटा इसमें डायमंड है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इवन डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली नॉन सब्सटेंस भी होता है। ग्रेफाइट है इसके अंदर, एंड बोरोन है इसके अंदर। सो दीज थ्री नॉन मेटल्स विच आर हैविंग एक्सेप्शनली वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इनकी जो बेटा डेंसिटी होती है वो हाई रहने वाली है, और यहां पर आपको डेंसिटी लो मिलेगी। नॉर्मली नॉन मेटल्स की डेंसिटी काफी कम होती है, लेकिन फास्फोरस के अंदर, सल्फर के अंदर डेंसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलती है बेटा। दैट यू हैव टू रिमेंबर, फास्फोरस एंड सल्फर विच आर नॉन मेटल, उनकी डेंसिटी ज्यादा भी मिलती है। स्टेट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ज्यादातर जो मेटल्स हैं बेटा वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बट एक्सेप्शंस हैं इसके। एक्सेप्शन में एक तो बेटा मरकरी है, जैसे हमने अभी बात किया था। लेकिन इफ टेम्परेचर इज मोर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर बेटा 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो उस केस में गैलियम और सीजियम ये भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये दो एक्सेप्शन है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। इफ यहां पर हम लोग नॉन मेटल के लिए स्टेट के बारे में अगर बात करते हैं, सो दे अकर इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट। इन ऑल थ्री स्टेट्स नॉन मेटल अकर। इन सॉलिड स्टेट आयोडीन इज देयर, ग्रेफाइट इज देयर, डायमंड इज देयर। इन लिक्विड स्टेट ब्रोमीन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कलर आप याद रखेंगे रेडिश ब्राउन, लिक्विड रेडिश ब्राउन लिक्विड। और गैस में तो बहुत सारी गैसेस हैं, लाइक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन इज देयर, नाइट्रोजन इज देयर, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल। Other than iodine, graphite and diamond, if you want to explore much more examples, so for that you can talk about phosphorus, you can talk about sulfur also, which also occur into the solid state. So this is all about your state. So let's explore the next point, like metallic oxides. Metallic oxides normally represented by MO are basic in nature. Basic in nature. Examples like sodium oxide. Sodium is a metal, so oxide. Sodium oxide is basic in nature. Potassium oxide basic in nature. Calcium oxide
magnesium oxide and many more. But exceptions are there. Exception है बेटा, exceptions are here aluminium oxide Al2O3, zinc oxide, lead oxide. So these three, although और भी examples हैं, but in your syllabus these three are main, which are not basic. Actually they are known as amphoteric oxide. So these three are amphoteric oxides. Amphoteric oxides are those oxides which are having metallic, which are having acidic as well as basic, both the character together. So aluminium oxide, zinc oxide and lead second oxide, these are amphoteric in nature, means they are amphoteric oxide. I am just giving you one more example for exception. Remember Mn2O7, manganese, Mn2O7, this is a metallic oxide, but this one a big exception, which is acidic in nature, ये एसिडिक नेचर का ऑक्साइड होता है Mn2O7. इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है क्रोमियम का ऑक्साइड. क्रोमियम ऑक्साइड इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर. सो दीज आर द एक्सेप्शन. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, so non-metallic oxides are, you might be knowing, acidic in nature. Non-metallic oxides are acidic in nature. The most common example like carbon dioxide, NO2, N2O5, phosphorus pentaoxide, P2O3, SO2, SO3. There are lots of examples of non-metallic oxides which are acidic in nature. For this exceptions are carbon monoxide, nitric oxide and dinitrogen oxide. These three, remember, these three non-metallic oxides are neutral in nature. So these exceptions you have to memorize as well as remember. Let's explore next points. So next point is metals are beta malleable. Metals are malleable, whereas non-metals are non-malleable. Metals are malleable. Malleable means what? Malleable means when they are beaten, किसी हैमर से, आप ऐसे हथौड़े से किसी मेटल को ऐसा पीटते हैं, when they are beaten, they converted into sheets. This is called malleability. So exceptions are there. ज्यादातर में तो जो मेटल्स होंगे बेटा वो हमेशा ही एक चादर जैसा बन जाएंगे. एग्जाम्पल की बात करें फॉर एक्सेप्शंस, सो एक्सेप्शन में बेटा इसमें है जिंक. जिंक इज नॉन मैलिएबल मेटल है. जिंक को अगर आप हैमरिंग करेंगे तो जिंक एक चादर में नहीं कन्वर्ट होगा, बल्कि वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, फर्दर पाउडर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा. और मैलिएबिलिटी यहां पर हम बता ही चुके हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये मैलिएबल नहीं होते हैं. दीज आर नॉट मैलिएबल. तो यहां पर कोई खास एक्सेप्शन आपको याद नहीं करना है. जिंक के अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मरकरी को भी यहां पर लिखा जाए, लेकिन सिंस वी नो मरकरी इज अ लिक्विड मेटल, तो उसका तो स्टेट ही लिक्विड है बेटा, तो उसके अंदर तो मैलिएबिलिटी का कोई लॉजिक आएगा ही नहीं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज डक्टाइलिटी. डक्टाइल यानी मेटल्स डक्टाइल नेचर के होते हैं. डक्टाइल मींस क्या होता है बेटा? व्हेन डक्टाइलिटी मींस दे कैन बी कास्टेड इनटू वायर. आप इनकी वायर बना सकते हैं. मेटल की वायर तो बहुत ही पॉपुलर है. आपके घर के अंदर जितने भी कनेक्शंस होते हैं वहां पर भी आप देखते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम की डिफरेंट
वायर्स का यूज किया जाता है फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसके लिए 2-3 पॉइंट है बेटा, इसको याद रखिए। गोल्ड, गोल्ड बेटा मोस्ट मैलिएबल मेटल, सॉरी डक्टाइल मेटल है, मोस्ट डक्टाइल। इसका एक एग्जाम्पल है बड़ा पॉपुलर। इफ यू आर हैविंग 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है AU, इफ यू आर हैविंग 1 ग्राम ऑफ गोल्ड देन यू कैन मेक 2 किलोमीटर ऑफ वायर। आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं जस्ट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल बेटा गोल्ड है, और गोल्ड के लिए ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। साइमल्टेनियसली अगर हम मैलिएबिलिटी की बात करते हैं, यानी बहुत ज्यादा मैलिएबल कौन है, तो उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल में एक तो गोल्ड और सिल्वर, ये दोनों ही बहुत अच्छे मैलिएबल माने जाते हैं, यानी काफी ऊपर इनकी कैटेगरी है। जबकि सेकेंड पॉइंट की अगर यहां पर बात करें, दे आर नॉन डक्टाइल, यानी जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी कास्टेड इनटू वायर्स, बट एक्सेप्शन इज देयर, exception is there, exception for non metal is carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber is an exception among non metal। carbon fiber से आप wires को बना सकते हैं। let's explore next point। so next is beta thermal conduction, thermal conduction। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी, अगर आप यहां पर किसी मेटल को लगाएं और दूसरा कनेक्शन थ्रू एनी अदर मेटल करते हैं, यहां से हीट करना शुरू करेंगे तो ये मेटल भी हीट अप होने लग जाएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी इनकी वेरी हाई होती है, वेरी हाई, काफी अच्छे थर्मल कंडक्टर होते हैं। और साइमल्टेनियसली एक चीज मैं और बता दूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी ये बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। जबकि यहां पर अगर मैं बात करता हूं बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी इनकी अच्छी नहीं मिलेगी आपको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी नहीं मिलेगी, बट देयर इज वन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की बात करते हैं तो यहां पर हियर यू विल फाइंड ग्रेफाइट विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Otherwise, most of the non-metals are bad conductor of electricity. But here, if we are talking about both the point, if we will ask that name a metal which can conduct electricity with the highest extent, सबसे ज्यादा बढ़िया थर्मल कंडक्शन कौन है, हीट को कंडक्ट करने वाला कौन है, सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन है, तो सिल्वर Ag बेस्ट है अमंग ऑल द मेटल। एंड आफ्टर सिल्वर कॉपर को आप बोल सकते हैं सेकेंड बेस्ट, सेकेंड बेस्ट। एल्यूमिनियम को आप बोल सकते हैं यहां पर थर्ड वाली कैटेगरी में। अगर हम लोग पूछते हैं अमंग मेटल्स विच इज द सबसे खराब कौन है, वर्स्ट टाइप का कौन है, तो वर्स्ट टाइप की कैटेगरी में आएगा लेड बेटा। लेड सबसे ज्यादा खराब मेटल माना जाएगा, जिसकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी खराब होगी। इसके अलावा टंगस्टन काफी खराब माना जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी काफी पुअर होने वाली है। तो टंगस्टन में आपको याद होगा कि टंगस्टन आर यूज्ड बेसिकली इन बल्ब, जो अभी तो एलईडी वगैरह टाइप की चीजें चल रही हैं, बट अर्लियर वी यूज्ड टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बल्ब। तो इन बल्ब में वो स्प्रिंग जैसा छोटा सा फिलामेंट आपने देखा होगा, दैट इज मेड अप ऑफ मेनली टंगस्टन, बिकॉज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट ट्रांजिशन बहुत पुअर है इसका, इसीलिए वो इतना ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से इतना हीट अप कर जाएगा कि इतना ज्यादा ग्लो करके आपका पूरा रोशनी अच्छे से दे पाएगा। सो ये दोनों बैड आप बोल सकते हो, बैड कंडक्टर बोल सकते हो, बैड कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर इनको बताया जा सकता है। क्लियर है? सो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है बेटा कि व्हेन दे हिट विथ
a heavy thing produce sound. किसी भारी चीज से टकराएंगे तो साउंड प्रोड्यूस करेंगे. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी द रिंगिंग बेल ऑफ योर स्कूल. वहां पर आप देखते हैं ना, वो सोनोरस साउंड होती है बेटा. यहां पर अगर आप बात करते हैं तो ये नॉन सोनोरस होते हैं बेटा, नॉन सोनोरस. यहां पर कोई इस टाइप की आवाज नहीं आने वाली है. दे आर वेरी हार्ड बट फ्लेक्सिबल एंड नॉन ब्रिटल बोलना चाहिए. बहुत हार्ड होते हैं मेटल, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, मुड़ भी सकते हैं, लेकिन ये ब्रिटल नहीं होते. ब्रिटल मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते कि ये टूट ही जाएं, तो ये ब्रिटल नहीं होते. जबकि यहां पर हम लोग बात करते हैं ये होते तो सॉफ्ट है, नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं ये, लेकिन सॉफ्ट के साथ इनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम मिलती है. वेरी लेस फ्लेक्सिबल, काफी फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलेगी, लेकिन ये काफी ज्यादा ब्रिटल होते हैं. यानी अगर आपके पास कार्बन है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, उसको तोड़ने की कोशिश करोगे बस वो टूट ही जाएगा, वो उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी. तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं, ये नॉन ब्रिटल होते हैं, लेकिन मेटल्स के अंदर ब्रिटलनेस मिलती है. ब्रिटल होते हैं ये, तोड़ोगे तो टूट जाएंगे. कार्बन को तोड़ोगे तो टूट जाएंगे. कोयला है, कार्बन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, तोड़ना चाहेंगे तो टूट सकते हैं. अच्छा, अगर आप इसको कट करना चाहें किसी नाइफ की हेल्प से, नाइफ की हेल्प से नॉर्मली ये कट नहीं होंगे. नो कट यानी आप इसको अच्छे से नाइफ की हेल्प से आप मेटल्स को आसानी से काट नहीं पाएंगे. लेकिन इसका एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन है इसके अंदर. सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ये सॉफ्ट मेटल माने जाते हैं. दे आर सॉफ्ट मेटल्स, जिनको आप नाइफ की हेल्प से अगर काटना चाहेंगे तो आसानी से ये कट जाएंगे. नाइफ की हेल्प से बड़ी इजीली से इन सॉफ्ट मेटल को काटा जा सकता है. और एक और चीज बता दूं, ये डक्टाइल भी नहीं होंगे, आप इनकी वायर भी अच्छे से नहीं बना सकते. जबकि यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं आप नाइफ कट की, तो ये आपको बहुत अच्छे से कट दे सकते हैं. अगर डिफरेंट कटर्स यूज किए जाएं तो यहां पे आपको इस टाइप की कटिंग देखने को मिल सकती है. इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बेटा, मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए, वो है बेटा एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी में क्या होता है कि दे आर मोस्टली मोनोएटॉमिक स्टेट में अकर करते हैं. मोनोएटॉमिक जैसे आयरन है Fe आपको मिलेगा, कॉपर Cu हम लोग को लिखना है, सोडियम Na हम लोग लिखेंगे, लाइक पोटेशियम लिखना है तो K लिखेंगे, कैल्शियम है तो, ये सब मोनोएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन अगर नॉन मेटल के बारे में बात की जाती है तो नॉन मेटल या तो डाई एटॉमिक होते हैं, डायटॉमिक मीन्स लाइक टू एटम क्लब टूगेदर फॉर देयर मॉलिक्यूलर एग्जिस्टेंस. जैसे O2 है, N2 है, हाइड्रोजन है, H2 है. देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल, Cl2, F2, Br2 एंड सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स. दे कैन बी टेट्रा एटॉमिक. चलो ट्राई का एक एग्जाम्पल है, ट्राई एटॉमिक भी आप लिख सकते हैं, ट्राई एटॉमिक. In triatomic you will find ozone. In tetraatomic you will find phosphorus. In octaatomic form you will find sulfur, S8 sulfur. So इनकी एटॉमिसिटी बड़ी वेरिएबल है, बट मेटल्स की एटॉमिसिटी मोस्टली मोनोएटॉमिक ही मिलने वाली है. So these are the general points which is needed to just to start this particular chapter. Now we have understood about the meaning of metal and non-metal, differences between metal and non-metal, different examples of metal and non-metal along with their exception. तो आप इसको अच्छे से पढ़ाई करिए. इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे मेटलर्जिकल चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस को समझने वाले हैं.
and after that metallurgical process, extraction and everything we will study in continuation. So keep learning and do well.